भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अस्तित्व में आया था। हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के तौर पर भी जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कमीशन के सामने प्रस्तुत दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की संकल्पना व स्थापना की गई। आजादी से पहले 1926 में बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने बैंक स्थापना का मसौदा रखा था। तब इसके सभी सदस्यों ने उनके लिखे किताब दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की थी और इसे संदर्भ किताब की तरह प्रयोग में लिया था। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 से अस्तित्व में आया। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। दोस्तों, आप सभी को जय भीम। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हिल्टन आयोग भारत आया तो इस आयोग के प्रत्येक सदस्य के पास डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन की कॉपी थी। खेद का विषय है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अर्थशास्त्रीय पक्ष को कभी उभारने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उन्हें फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स कहकर सम्मान दिया था। दलित हिस्ट्री मंथ की विशेष लेख श्रृंखला में बाबा साहब की राष्ट्र निर्माण में भूमिका के तहत उनके आर्थिक पक्षों की विशेष रूप से चर्चा करते हैं। बाबा साहब का अर्थशास्त्र पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई अर्थशास्त्र विषय में ही की है और वह भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से हुई। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महती भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाए तो इसका कारण यह है कि 1923 में भारत लौटने के बाद वे देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नहीं रख पाए। वे भारत आने के बाद भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के कार्य में लग गए। सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्य को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी जुड़े हैं। जब वो महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते या दलितों को भी उद्यमी बनाने में सरकार की सहायता की बात करते हैं, उनका मानना था कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा, रुपए की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया, बल्कि इन मुद्दों से संबंधित समस्याओं के तार्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए।